Students, I am Pradeep, your SST teacher. Now today we are discuss class 8 civics chapter number 25 judiciary and its special jurisdictions. तो बेटा ये जो चैप्टर है ये हमारी चैप्टर की वीडियो पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने जो है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है डिस्कस किए हैं। आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा और उस फ्लो चार्ट को अपनी नोटबुक पे बनाना ज़रूरी है और उसको एक बार रिवाइज भी ज़रूर कर लेना, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट जानकारी है। हम इंडिया में रहते हैं, हमारी गवर्नमेंट कैसे रन करती है ये जानकारी होनी आपको बहुत ज़रूरी है एज ए सिलेबस भी, और वैसे भी एक ह्यूमन बीइंग भी, एक भारत का नागरिक होने के नाते ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है जी, अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर हैं ये इस चैप्टर में हमें सबसे पहले गवर्नमेंट के 3 मेन पिलर के बारे में ही बताया गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, 3 मेन पिलर होते हैं। जो लेजिस्लेटिव है वो लॉ को मेक करती है, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, एंड जुडिशरी का काम है उनको रिस्पॉन्सिबल फॉर द जस्टिस, उनको जस्टिफाई करना। ठीक है, देखिए एक कानून बना दिया गया है, लेजिस्लेटिव क्या करती है, सिर्फ कानून बनाती है कि ये कानून है, ये नियम है, ये आपको मानना है। ठीक है, कोई भी पॉलिसी की मेकिंग हो गई। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उसको एग्जीक्यूट करती है, वो सभी लोगों को बताते हैं कि ये नया कानून बना है, आप सबको इसको मानना है। क्लियर। अब ना तो उसको कोई माने ना या ना माने, ना तो लेजिस्लेटिव जो है उसमें कुछ बोलती है, ना ही एग्जीक्यूटिव। उसको मनवाता कौन है, यही समझ लो कि उस कानून को मनवाने का काम कौन करती है, वो करती है हमारी जुडिशरी। अगर कोई भी उस कानून को नहीं मानता, ठीक है, कानून तोड़ता है, तो उसको जो है पनिशमेंट देती है हमारी जुडिशरी, एक तरीके का प्रोटेक्शन देती है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को, कौन, जुडिशरी। और जो जुडिशरी है ये अपना काम इंडिपेंडेंटली करती है, इस पर कोई दबाव नहीं होता, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अपना काम पूरे स्वतंत्रता के साथ करती है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों मिलकर काम करते हैं। आगे ये बताते हैं कि जो जुडिशरी है, ठीक है, एक मिनट, जो जुडिशरी है, ठीक है, ये जो है एक स्पेशल सिग्निफिकेंस देती है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में। ठीक है, ये जो टर्म है प्रोटेक्ट करती है किसको, अवर कॉन्स्टिट्यूशन को। ये पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक बुक ऑफ लॉ ही है ना, कानून बने हुए हैं, उसकी एक बुक बनी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करती है। जब कानून को प्रोटेक्ट करे तो सीधा सीधा वो बुक कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, और ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कई बार ये क्रिटिकल भी। ठीक है, कई बार बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, मान लो स्टेट में और सेंट्रल सरकार में कन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, स्टेट की सरकार में और सेंटर की सरकार में यहाँ पर आपको दिया गया कन्फ्लिक्ट हो गया, उन कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की ड्यूटी भी जो है वो किसकी होती है, जुडिशरी की होती है। पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी रहे, सारी सरकारें अपना काम अच्छे से करें, ये वॉच भी करती है जुडिशरी जो है, सबके काम को वॉच करती है। कोई भी अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क कर रहा है, ठीक है, जो संविधान के अकॉर्डिंग सही नहीं है, कोई ऐसा अगर स्टेप उठा रहा है तो ये उनको वार्न भी करती है और उनको जो है पुनिश भी ये कर सकती है, ये इसकी ड्यूटी है। आगे हम बात करते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो कैसे चलता है। जुडिशरी सिस्टम की अगर हम बात करें, इंडिया में हाई कोर्ट है, सबसे जो सुप्रीम सबसे जो उच्च न्यायालय है हमारी, सबसे जो उच्च अदालत है जो इंडिया की, वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, यानी कि हमारी सेंटर में एक सबसे बड़ी, सबसे हाईएस्ट अगर कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। उसके बाद स्टेट लेवल की, देखो सेंट्रल लेवल पे तो होगी सुप्रीम कोर्ट, अगर स्टेट लेवल की हम बात करें तो 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट की सब स्टेट, हर एक स्टेट की अपनी एक होगी हाई कोर्ट। ठीक है, समझ रहे हो आप, तो ये सब एक स्टेट की होगी अपनी हाई कोर्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया, सेंट्रल लेवल पे हमारी होगी सुप्रीम कोर्ट, हर स्टेट की अपनी होगी हाई कोर्ट। फिर नीचे थोड़ा इसकी अगर बात करें तहसील लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं SDM, सेशन कोर्ट हम कह सकते हैं सेशन कोर्ट, वो वहाँ पर तक जो है लोगों को जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, लोगों के साथ जस्टिफाई करते हैं। अगर थोड़ा इसके और नीचे जाएं, ग्रास रूट अगर हम और नीचे तक जाएं तो देखें, तो अगर हमारे जो गांव वगैरह होते हैं, ठीक है, विलेज वगैरह होती है, वहाँ पर होती है पंचायती या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो भी जो है अच्छे से काम करते हैं इसी फॉर्म को लेकर। ये जो है मतलब ये सारा सिस्टम जो है एक लड़ीदार सिस्टम हम इसको कह सकते हैं, हायरार्की सिस्टम जो है, ये स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है, मतलब एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से ये एक दूसरे को
जो हैं वो जुड़े हुए हैं, ऐसे ये जो हैं ये वर्क कर रहे हैं, कोई भी अलग नहीं है। यूडीसी का जो सिस्टम है ये एक सिस्टम है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टू मूव ए केस फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट। हम एक केस को लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक कैसे लेके जा सकते हैं, मतलब हेठली अदालत से हमारा जो कोर्ट है, केस है सॉरी, उसको हम उचली ऊपर वाली अदालत तक कैसे ले जा सकते हैं। हमने सारी बात की। सबसे लोअर कोर्ट की अगर हम बात करें तो वो तो होगी, जैसे हमारी सेशन कोर्ट है, मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने कोई जो है केस आपने लगा दिया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने कोई केस लगा दिया। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फैसला आया, ठीक है, वो आपके हित में नहीं है, मतलब आप उस फैसले से खुश नहीं हो कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो आप क्या करोगे, उस फैसले को चैलेंज करोगे, हाई कोर्ट में जाओगे। ठीक है, अब हाई कोर्ट ने भी वही फैसला रख दिया जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया था, या वो भी फैसला आपको पसंद नहीं है, तो आप ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओगे। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर वो फैसला वही रख दिया या उसको चेंज कर दिया, अब देखो जो फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे दिया उसको हमने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट ने दे दिया, उसको हमने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना देगी ना, उसको कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, वो मानना ही होगा, सबको मानना ही है। वैसे उसी तरीके से जो हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना ही होगा, उसको चैलेंज हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं कर सकते। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया ये इन दोनों को मानना होगा, इन दोनों में हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। क्लियर। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है हमको जस्टिस, सभी सिटीज़न को जस्टिस मिल सके, हम सब जो है फील कर सके। इसी रीज़न के कारण जो है जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया है, ताकि हमारी जो है जस्टिस हमें कैसे मिलेगा, अगर हमारी फ्री अप्रोच होगी, जो भी हमारे नियरेस्ट कोर्ट है उसमें अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमारे जो नियर में कोर्ट है हम उसमें जाकर जस्टिस जो है वो ले सकते हैं। जो डिसीजन होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उसको हम चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। सिमिलरली इसी तरीके से जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसको चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये मैंने आपको समझा ही दिया है। आगे बताते हैं कि जो हाई कोर्ट जो है, ठीक है, ये मतलब कि बयान होती है, ठीक है, जजमेंट जो भी ये देती हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट होती है, ठीक है, उसी तरीके से वही चीज़ बता रहा है कि जो हाई कोर्ट जस्टिस देती है तो जो सेशन कोर्ट है वो उसको मानना होता है, उसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट देती है, ठीक है, उसको भी वो जो हाई कोर्ट होता है उसको वो फैसला जो है वो मानना होता है। आगे ये बताते हैं कि जो जुडिशरी है ये अपना काम इंडिपेंडेंटली करती है, इस पर कोई दबाव नहीं होता, कोई इसको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता। हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट है जो वो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर लेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर तो न्याय कहाँ मिलेगा। अब फिर तो सरकारें अपने हिसाब से न्याय करेंगी, फिर कहाँ किसी को सही से फैसला मिलेगा। लेकिन जुडिशरी जो है वो बिल्कुल क्या होती है, वो होती है बिल्कुल फ्री होती है, इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है। और देखो जो जज होते हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सेशन कोर्ट के जो भी जज होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनकी अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करते हैं। और इनकी जो एज होती है, प्रेसिडेंट की जो एज होती है, सॉरी जजेस की जो एज होती है वो होती है 62 से लेकर 65 ईयर तक। ठीक है, 62 से 65 ईयर तक के जज की जो है वो एज होती है। और इनको जो पे मिलती है ना, जो सैलरी मिलती है, द जज आर पेड हैंडसम सैलरी, मतलब बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत सैलरी इनको मिलती है, मतलब काफ़ी अच्छी अमाउंट होती है सैलरी की इनकी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पैसेज हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। आगे की अगर हम बात करें